Hello बच्चों, let's read this question. The question says, let's take an ionic compound KCl. This compound is found to be very stable. From the statements given below, after analysis, choose the correct combination of statements given in the option. Option A है हमारे पास the cation and anion is formed by the loss and gain of one electron by respective atoms. The ions are formed in order to attain the nearest noble gas configuration. ऑप्शन सी है द नियरेस्ट नोबल गैस फॉर बोथ द आयंस इज आर्गन. ऑप्शन डी है हमारे पास द कंपाउंड इज स्टेबल बिकॉज देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द केटायन एंड एनायन. ऑप्शन 1 है ए एंड सी करेक्ट है. ऑप्शन 2 है बी एंड सी करेक्ट है. ऑप्शन 3 है ए बी और सी करेक्ट है. ऑप्शन 4 है हमारे पास ए बी सी डी चारों करेक्ट है. ओके, द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज पास KCl है ना. के की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? वो हमारे पास होती है आर्गन 4s1, राइट. अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह हो जाएगी? आर्गन की जैसी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, राइट. फिर अगर हम लोग बात करते हैं Cl की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? Cl की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है नियॉन 3s2 3p5. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो क्या हो जाएगा? Cl माइनस एनायन बन गया. और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी जैसी हो गई आर्गन की जैसी. तो हमारे पास इसमें जो स्टेटमेंट सी है ना, वो हमारे पास करेक्ट हो गया कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉर बोथ द आयंस इज आर्गन. ऑप्शन ए जो है केटायन एंड आयंस इज फॉर्म्ड बाय लॉस एंड गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय रिस्पेक्टिव एटम्स. यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव किया. क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव किया. ठीक, तो ए और सी हमारे पास करेक्ट हो गया, राइट. ऑप्शन बी है द आयंस आर फॉर्म्ड इन द ऑर्डर टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. यस, जो हमारे पास आयंस बने वो बेसिकली इसलिए बने क्योंकि हमारे पास नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रही थी. ठीक, तो ऑप्शन ए बी और सी करेक्ट है. अच्छा, ऑप्शन डी की बात करते हैं. तो ऑप्शन डी में बोले द कंपाउंड इज स्टेबल बिकॉज देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द केटायन एंड एनायन. यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. हमारे पास अगर कोई केटायन है यानी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है और एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, तो उनके बीच में क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही ये जो कंपाउंड होगा हमारे पास क्या होगा? स्टेबल होगा, है ना. तो हमारे पास इसमें चारों स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 4. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.